सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम एवरग्रीन निशेस के बारे में। कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, कौन से ऐसे निशेस हैं जिनके अंदर अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हो तो आप बड़े आसानी से एक अच्छा खासा इनकम, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उन कैटेगरीज, उन निशेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज क्या है, कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं, कुछ निशेस ऐसे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जिनमें अगर आप काम करते हो तो आपके लिए कुछ चीजें काफी आसान हो जाती हैं एंड अर्निंग तो एक पार्ट है ही जिनके अंदर भर भर के है। लेकिन निश को सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसको आप एंड तक परस्यू करने वाले हो, जिसके ऊपर आप एंड तक कंटेंट डिलीवर करने वाले हो। तो उसको सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो कुछ निशेस तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको उन निशेस के बारे में पता चलेगा जो आप डिसाइड कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई निश सोच के रखा है एंड आप उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो से ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी है उस निश में सक्सेसफुल होने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर। तो हमारा आज का वीडियो इन्हीं चीजों के ऊपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला निश जो आता है वो आता है आपका मीम पेज। देखो, मीम पेज इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इजी है मेंटेन करना, कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ता, उसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता ही है। स्पॉन्सरशिप्स एंड पेड प्रमोशंस भर भर के मिलते हैं। नंबर 4, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, रीजनरेट करना है, बस रिक्रिएट करना है। बस कैसे किसी कंटेंट को रिक्रिएट करना है, अगर आपको वो आ गया एक बार तो आप इजीली एक वी कैन से मीम पेज को बड़े आसानी से चला सकते हो। आपको मीम पेज मास्टर करना आ जाएगा। ठीक है, एंड मीम पेज इज समथिंग जिसपे लाइक एंगेजमेंट, रीच और व्यूअर का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है जिसके कंटेंट के ऊपर। लाइक आपको उसमें शेयर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, आपको उसमें कमेंट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, आपको उसमें लाइक्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, सेव्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट करती है मीम पेज के ऊपर। एंड इंस्टाग्राम को यही तो चाहिए होता है, इंस्टाग्राम को यही चाहिए होता है कि एक ऐसी कैटेगरी के अंदर आप काम करें जिसमें आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपकी पोस्ट के साथ एंगेज करे। ठीक है, वो आपको मीम पेज के अंदर भर भर के मिलता है। नंबर 2 पे आता है आपका फैक्ट पेज। अगर आप फैक्ट पेज में मूव करते हैं तो सबसे रोमांटिक बात, सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है फैक्ट पेज की, कि फैक्ट पेज के अंदर एक टाइम के बाद आप ऑटोमेट कर देते हो चीज़ों को। लाइक आपका काम बहुत कम पड़ जाता है, आप एक बार चीज़ों को करके छोड़ देते हो एंड फैक्ट पेज पे वो अपने आप होती रहती हैं। एंड फैक्ट पेज की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि उसमें मीम पेज की तरह भर भर के स्पॉन्सरशिप्स और पेड प्रमोशंस हैं। अगर आप एक बेंचमार्क को अचीव कर लेते हो तो लाइक 100K फॉलोवर्स या 50K फॉलोवर्स या फिर मोर देन दैट, अगर आप उस बेंचमार्क को अचीव कर लेते हो तो इन अ फैक्ट पेज यू हैव बंच ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड पेड प्रमोशंस। और फैक्ट पेज की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे आपने एक बार फैक्ट पेज को क्रिएट कर लिया तो उसके बाद क्रिएट करने के बाद उसको मैनेज करना काफ़ी आसान है। एंड एक बार आपको ऑटोमेशन आ गया, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। एक बार आपको फैक्ट पेज को ऑटोमेट करना आ गया तो फिर फैक्ट पेज पे तो आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फैक्ट पेज को मैनेज कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है आपका स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स निश हो जाता है एंड इस निश के अंदर आपको जो कंटेंट है उसे ढूंढने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन कंटेंट इसमें भी भर के है, पेड प्रमोशंस इसमें भी भर के है। एंड अगर आप अपनी ऑडियंस को वो डिलीवर करते हो जो वो चाहती है, या फिर वो डिलीवर करते हो जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो आपका पेज ग्रो बहुत ज़्यादा होता है। एंड इस पेज के या फिर इस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट रहता है इसके शेयर्स और इसके सेव्स। लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं इनकी पोस्ट को और सेव करते हैं इनकी पोस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पेज आता है वो आता है हेल्थ पेज। देखो, हेल्थ पेज में मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। देखो, कॉम्पिटिशन सब में बहुत ज़्यादा है, मीम पेज में भी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट पेज में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कम हो, लेकिन सब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, क्योंकि लोग अवेयर हो गए इन चीज़ों के बारे में और वो ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे पेजेस इन कैटेगरीज के अंदर। तो आपको कंपटीशन को तो ध्यान में रखना ही है, प्लस आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जो कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ वो कंपटीशन के हिसाब से कितना ज़्यादा फिजिबल है। ठीक है, अब अगर हम हेल्थ पेज की बात करें तो हेल्थ पेज इज अ कैटेगरी जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं दूसरे एंड पे अगर हम बात करें तो हेल्थ पेज एक ऐसी कैटेगरी है, कंटेंट भर के है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पॉन्सरशिप्स, पेड प्रमोशंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। एंड आई गारंटी यू कि इसमें तो इतने ज़्यादा पेड प्रमोशंस हैं, इतने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स हैं कि लाइक
आप थक जाओगे, आप मना कर दोगे कि भाई नहीं, मेरे पास स्लॉट ही नहीं है स्पॉन्सरशिप करने के लिए अपने पेज के ऊपर, अगले 6 दिन के लिए मेरा पेज स्पॉन्सरशिप्स के लिए बुकड है, अगले 1 महीने के लिए मेरा पेज स्पॉन्सरशिप्स के लिए बुकड है। तो ऐसा आपका हाल हो जाएगा अगर आप बात करते हो एक हेल्थ पेज की। अगर आप उसको अच्छे से रन करना जान जाते हो तो ठीक है, कैसे रन करना है वो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हेल्थ पेज हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट पेज जो आता है वो आता है डिजिटल मार्केटिंग पेज। क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखा रहा हूं, आप भी सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। एक कंटेंट पेज क्रिएट कर सकते हो जिसके ऊपर आप किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग निश की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे करनी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है एंड कैसे सारी चीज़ें करी जाती है। बेसिकली वो एक स्किल हो गई जिसके बारे में आप लोगों को सिखा रहे हो। ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हो। एक बोनस पेज हो रहा है, आप अर्न मनी ऑनलाइन पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस हो जाते हैं। चैलेंजेस ये हो जाते हैं कि लाइक अर्न मनी ऑनलाइन पेज के अंदर आज के टाइम में फ्रॉडुलेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग जल्दी से आप पे ट्रस्ट नहीं करते उस कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप अपने ऑडियंस को वो सर्व कर रहे हो जो वो लोग चाहते हैं एंड वो आप उनको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे एंड इन दैट केस वो लोग आपकी चीज़ों को परचेज भी करेंगे, या फिर वो आप जो कह रहे हो उस स्कीम के बारे में ध्यान भी देंगे एंड उसको जो है लाइक हो सकता है वो परचेज भी कर ले। तो इन दैट केस अर्न मनी ऑनलाइन पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो। ओके, अब बात करते हैं कि एक जनरल जो निश है या जनरल जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर मैं किसी भी निश को लेकर इंस्टाग्राम के अंदर कूदता हूं तो। सबसे पहले कैटेगरी है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एक तो ऐसी कैटेगरी चूज करो जिसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, नंबर 2, एक ऐसी कैटेगरी चूज करो जिसमें कंटेंट भर भर के हो, लाइक आपको बहुत ज्यादा फोकस ना करना पड़े, आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि यार आज क्या कंटेंट डालूं। ठीक है, नंबर 3, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें पेज को बनाने के बाद उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा ईजी हो। ठीक है, नंबर 4, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें ऑडियंस का इंटरेक्शन जो हो, एंगेजमेंट जो हो वो बहुत ज्यादा हो, मतलब ऑडियंस खाली पोस्ट को देखे ना या खाली लाइक ना करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे एंड सेव भी करे उस पोस्ट को। तो कुछ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एक अच्छा निश सेलेक्ट करना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।